टू द हाईली एक्सपेक्टेड फिजिक्स क्वेश्चन सीरीज फॉर अपकमिंग नीट एंड जेई एग्जाम। अगर नीट का लास्ट एग्जाम दिया है तो पता लग गया होगा कि नीट और जेई में मेंस में कोई बहुत ज्यादा अंतर बचा नहीं है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है बेटा हाईली एक्सपेक्टेड है 2026 के अपकमिंग एग्जाम्स में। क्या है इस क्वेश्चन में? एक गलतफहमी तो ये ध्यान रखना कि बच्चों से क्या होती है, तुरंत इसको v और यहाँ पे t समझ लेते हैं और सोचते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी कम हो रही है, पार्टिकल रेस्ट पे आ रहा है, कांस्टेंट रिटार्डेशन काम कर रहा है और कांस्टेंट रिटार्डेशन में इसको जल्दी से सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। ये गलती नीट वाले बच्चे ज्यादा करते हैं, ध्यान देना। जैसे ही गलती करके जाओगे तो 4 नंबर नहीं -1 आ जाएगा, तो ऐसा मत करना बेटा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है, कॉन्सेप्चुअल है, बहुत हल्का सा खतरनाक है। क्यों? यहाँ पे v x दे रखा है बेटे, v और x दे रखा है, तो जल्दी बताओ कि एक्सेलरेशन चाहिए तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, जल्दी से लिख देते हैं, ये होता है v dv बाई dx। अब जल्दी बताइए v की वैल्यू बेटा, यहां पे लिखता हूं v, तो v इक्वल टू क्या आता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो स्लोप m कितना है, m हमारे पास है -v0 अपॉन x0, x प्लस c, y एक्सेस पे इंटरसेप्ट कितना है, v0। तुरंत मैंने यहां पे लिख दिया v0 मल्टीप्लाई में dv बाई dx करेंगे तो वापस से आपके पास में क्या आ जाएगा, माइनस का v0 अपॉन x0 आ गया। अब ध्यान सुनो, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मेरे पास पॉजिटिव आंसर आ जाएगा और पॉजिटिव आंसर के साथ में x आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा तो ये भी स्ट्रेट लाइन। अब ये गलतफहमी मत बोलना कि सर यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सर स्क्वायर आ जाएगा, तो सर पैराबोला बनेगा। आसान क्वेश्चन है कि इन्होंने पैराबोला दिया नहीं, वरना स्टूडेंट्स ये भी गलतफहमी पाल सकते थे। ऐसे जरूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर v0 अपॉन x0 तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का स्क्वायर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टिल इट इज y इक्वल टू mx प्लस c। ग्राफ आएगा क्या, स्ट्रेट लाइन। अब सुनिए बेटा, x का प्रोडक्ट होता है स्लोप, -v0 अपॉन x0 से -v0 अपॉन x0 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब यह हुआ कि स्लोप तो आ गया पॉजिटिव, यानी जो स्लोप की वैल्यू है वो क्या आएगी, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव हो गया, लेकिन जैसे ही ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो y इक्वल्स टू mx प्लस c के हिसाब से ये माइनस का v0 स्क्वायर अपॉन x हो जाएगा। यानी कि ऐसा ग्राफ ढूंढना है जिसमें c की जो वैल्यू है, इंटरसेप्ट एट y एक्सिस है, वो नेगेटिव आ रही है मगर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, राइट। तो ऐसा एक ही ग्राफ है जिसमें c की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है मगर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। ध्यान से देखिए, स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, ये लेस देन 90 डिग्री है, तो क्या हो गया हमारे पास, पॉजिटिव स्लोप। इसलिए ये वाला आंसर करेक्ट